हेलो मैम, आपका दोस्त कृष्णा और आज मैं ले रहा हूँ आपके लिए टेल्स ऑफ एस्टोनिश इशू 35। इस स्टोरी में हम एंटमैन का ओरिजिन जानेंगे। ये इसका फर्स्ट अपीयरेंस नहीं है, लेकिन इसका मेन ओरिजिन हमें इसी कॉमिक बुक में बताया गया है। कहानी का टाइटल है द रिटर्न ऑफ एंटमैन। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि हैंक पे अपने ऊपर वो सीरम डालते हैं जिससे वह छोटे हो जाते हैं और फिर वो एंट की कॉलोनी में फंस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से जैसे तैसे निकलते हैं और उस एंटीडोट को नष्ट कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहे हैं कि हैंक पिम कुछ कीड़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें एंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है। और ये सब पढ़ने के बाद वो एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिससे वो एंट से कम्युनिकेट कर सकें। फिर हमें पता चलता है कि असल में उसी लैब में हेनरी पिम नाम के एक आदमी ने एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे रेडिएशन का इंसान पे कोई भी असर नहीं होता। और ये सुन के वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि एंटी रेडिएशन का फार्मूला लेने आते हैं और फिर वो पिम पे आते हैं और पिम को बंदूक की नोक पे रखते हैं कि एंटी रेडिएशन फार्मूला कहाँ है। और सारे और गार्ड्स फैले होते हैं और इसी बीच हैंक पिम अपना वो कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और निकल जाते हैं आर्ट्स की मदद लेने। और वो अपना सारा सीरम विरम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो फिर से छोटे हो जाएं। फिर एक गुलेल जैसे डिवाइस का यूज़ करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे तैसे वहाँ के गार्डन में पहुँच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने हेलमेट का यूज़ करते हुए आर्ट से कम्युनिकेट करके उनसे मदद मांगे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आर्ट सूंघ भी सकती है। और फिर हमें साइबरनेटिक हेलमेट के सारे पार्ट्स बताए जाते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट उन्हें सूंघ के पहचान लेती है और फिर हैंक पिम पे अटैक करती है। लेकिन हैंक पिम के पास इंसानों जितनी ही ताकत थी तो आर्ट उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाती और हैंक पिम आर्ट को हरा देते हैं और सारी आर्ट हैंक पिम की गुलाम बन जाती है। फिर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा बीटल आ जाता है और फिर हैंक पिम अपनी ताकत का यूज़ करते हुए एक गड्ढा खोदते हैं और उस बीटल को उस गड्ढे में दफना देते हैं और एक कैंट पे बैठते हुए उधर जाने लगते हैं ताकि वो चोरों को हरा सकें। जहाँ सारे साइंटिस्टों को उन्होंने बांध के रखा था, वो सारे लोगों के हाथ खोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और सब पे नज़र रखते हुए वो एक गार्ड्स पे चींटियाँ छोड़ देते हैं जो उन्हें काटना शुरू कर देती है और वो एक बंदूक में भी घुस जाते हैं। और फिर इस प्रकार हमें पता चलता है कि हेनरी पिम ने उस गन में हनी डाल रखा था और जैसे ही एक गुंडा उसे उठाता है सारी चींटियाँ उसके हाथ पे चढ़ जाती हैं और सारे साइंटिस्ट आज़ाद हो चुके थे। और हैंक पिम भी अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए एंटीडोट लेते हैं और फिर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर किसी को भी पता नहीं चलता कि हैंक पिम ही आर्टमैन है। और सारे साइंटिस्ट मिलकर वहाँ के सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं और अब फिर से हैंक पिम डिसाइड करते हैं कि वो आर्टमैन नहीं बनेंगे, लेकिन फ्यूचर में वो फिर से आर्टमैन बन जाते हैं और हमें वो स्पाइडरमैन की एनुअल में भी दिखने वाले हैं जो मैं जल्द चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।